हेलो एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं लेथ टेल स्टॉक का मेन पार्ट जो कि है बॉडी। तो इससे हम शुरू करते हैं। ये हमारी ड्राइंग है। इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है आपके पास। आज हम करेंगे इसकी पार्ट मॉडलिंग। सॉलिडवर्क सॉफ्टवेयर पे काम करने जा रहा हूँ इन्वेंटर की जगह। हम सॉलिडवर्क से शुरू कर रहे हैं इसको। सबसे पहले स्केच में जाएंगे हम। अगर आपका मार्क यहाँ पे लॉक नहीं होता आपका तो आप उसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सर्कल कमांड पिक कर रहा हूँ। एक प्लेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको ओरिजिन पॉइंट पे एक सर्कल बनाया। अब यहाँ मुझे 2 सर्कल चाहिए तो 2 सर्कल बनाऊंगा। ओके करता हूँ। स्केच में जाके आप स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसकी डायमेंशन दे देंगे हम। ये डायमेंशन हमारे पास है 38 डाया और ये वाला हमारे पास है 64। ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम इसको फीचर्स के अंदर एक्सट्रूड करेंगे। सॉलिड बनाना है हमने। अब इसको हमने 2 डायरेक्शन में हमें चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये ड्राइंग है मेरी। ये अलग अलग पार्ट में है 70, 38, 106 इस तरीके से, ठीक है। तो चॉइस आपकी है कि आप कैसे करना चाहते हैं। आज आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा कि हम पहले प्लेन बनाएंगे। प्लेन के हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। चलो, पहली चीज़ तो हमारी बननी है, वो तो कंप्लीट ही बननी है, उसे बनाते हैं हम, ठीक है। 70 आगे रखूंगा और बाकी पीछे रखूंगा आपका 210। डायरेक्शन 2 ऑन करेंगे यहाँ से हम। ओके कर देंगे यहाँ से। बन गया मेरा पहला पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये है फ्रंट प्लेन। तो फ्रंट प्लेन से क्या करूंगा मैं, कुछ प्लेन्स बनाऊंगा। फीचर्स के अंदर आऊंगा, इसको यहाँ से लॉक कर दूंगा ताकि मेरे को ऊपर टूल दिखते रहें, ठीक है। रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर जाऊंगा, प्लेन सेलेक्ट करूंगा। प्लेन सेलेक्ट करने पे ऑलरेडी प्लेन सेलेक्टेड था मेरा, तो उसने एक प्लेन को आगे कर दिया। तो इसे फ्लिप कर लूंगा यहाँ पर। मेरा नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है मेरा 38 पर। यहाँ आप ड्राइंग देखोगे तो 70 था यहाँ पे, उसके बाद 38 है, फिर 106 है, फिर 36 है, ठीक है। और ये आपका यहाँ से पीछे से 40 है, तो 242 ये है। यहाँ से हम जब लेंगे तो 202 पे आ जाएगा हमारा। चलो शुरू करते हैं। पहले 38 हो गया हमारा। अब इस 38 के हिसाब से हम लेते हैं नेक्स्ट 106। इसको फिर से हम फ्लिप करेंगे 106। उसके बाद से दोबारा फिर हम करेंगे इसको रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन। इससे हमने फिर फ्लिप करना है 36 मिलीमीटर। और अब हमें ये पता है कि हमारे फ्रंट प्लेन से था वो 240। तो फ्रंट प्लेन दोबारा यहाँ सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस ज्योमेट्री में जाके प्लेन फिर से लेंगे और हम फिर फ्लिप करके हम यहाँ पे करेंगे अब 202, ठीक है। ये मेरे प्लेन्स हो गए, इस पर मुझे काम करना है अब, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कहाँ तक जाना है हम इसको उस हिसाब से यूज़ करेंगे। अब इस प्लेन्स को लेने का एक रीज़न था हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक प्रोफाइल है ये वाला, और ये जो हमारा प्रोफाइल जो बना हुआ है ये वाला, ये यहाँ तक जाएगा इंक्लाइन, तो उस हिसाब से लेंगे। बाकी इनका जो रोल होगा बाकी प्लेन्स का वो आपको बता देता हूँ, उससे मैं भी बताऊंगा आपको सारा कुछ करके। यहाँ सॉल्वर दोबारा खोल के हम फ्रंट प्लेन पे जाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ड्राइंग जो है यहाँ से लेके 25 वाला प्रोफाइल हमारा, ये वाला प्रोफाइल पीछे तक है, ठीक है, 242 तक। अब इसको बनाने जा रहा हूँ। अभी फिलहाल रफ बना रहा हूँ एक बारी। रफ बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो करूँगा वो यहाँ से इसका मिडिल पॉइंट और इसका ओरिजिन पॉइंट, इन दोनों को वर्टिकल कर दूंगा ताकि दोनों सिमेट्रिक हो जाए। ये रेक्टेंगल मेरा सिमेट्रिक है बोथ एंड से।
अब मेरे पास इसकी डायमेंशन गिवन है, वो है 150 और सी गिवन है मेरे पास 25। अब इसका जो ओरिजिन है उस ओरिजिन से इसकी लोअर एज है वो है मेरे पास 150। ये बनाने के बाद मेरे पास जो प्रोफाइल दिखा रहा है मुझे यहाँ पे एक सर्कल दिखाता है इसके ऊपर, तो उसको टच करेगा यहाँ पे। ओके करते हैं, डायमेंशन देते हैं इसकी। इसका हमारे पास डाया रेडियस 28 है तो डाया हो जाएगा 56। ठीक है, 28 का डबल कर देंगे R28 का। अब यहाँ से एक लाइन लगाएंगे इस पीस से। आप अगर आगे भी लेके जाओगे तो आगे टेंजेंट ले जाएगा, वो फिक्स नहीं होगा जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसको। ठीक है, सेम भी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ये टेंजेंट दिखा रहा है इसको। यहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट मेरा क्वाड्रेंट होगा और नीचे दिखा रहा है टेंजेंट, तो मुझे टेंजेंट पर लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पर जाके ओके कर देना है। अब इसको पहले हम ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम करने के बाद अब मुझे मिरर करना है, ये सेम साइड मुझे यहाँ पे चाहिए। तो क्या करूँगा, मिरर कमांड पिक करूँगा। पहले से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे हम। मिरर सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा पहले मैं। उसके बाद मिरर अबाउट पूछ रहा है मेरे से, तो मिरर अबाउट यहाँ से जाके हम प्लेन निकाल लेंगे उसका, राइट प्लेन। उसके बाद वहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है कि ऐसा बनेगा, मुझे ठीक लग रहा है तो ओके कर दूंगा इसको। अभी मेरा पूरा नहीं बना। ठीक है, एक तो लाइन एक्स्ट्रा मेरे पास, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और ये प्रोफाइल मैंने भी बनाया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्ट एंटिटीज यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको ओके करते हैं। स्केच यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम। अब स्केच सेलेक्ट करने के बाद हम इसको करेंगे एक्सट्रूड। अब जो एक्सट्रूड करना है मुझे, उसका मुझे अब फेस यहाँ पे इंक्लाइंड चाहिए था। फिलहाल मेरे पास इंक्लाइंड नहीं है, तो क्या करूँगा, एक सरफेस तक ले जाऊँगा, बाकी काम उसके बाद कर सकता हूँ। अब हम स्केच सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। बिना स्केच सेलेक्ट किए हम काम नहीं कर सकते, एक्सट्रूड नहीं कर पाएंगे। एक्सट्रूड लेने के बाद अगर तो उसने पिक कर लिया हमारा प्रोफाइल आपका, तो आप ठीक है, वरना आप यहाँ से क्लिक करके इसे सेलेक्ट करोगे। इसको फ्लिप करोगे बैक साइड पे। इसकी ब्लाइंड की जगह करेंगे हम अप टू सरफेस। अप टू सरफेस में हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। प्लेन में सेलेक्ट कर रहा हूँ 106 वाला, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रोफाइल चाहिए तो मुझे एक अलग से प्लेन और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये प्रोफाइल ले लिया मैंने, इसको ओके कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे को फिलेट गिवन है मेरे पास, तो यहाँ फिलेट देखिए, इसका काम ये भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये फिलेट है मेरे पास R38 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 दिखा रखा है, 10 को हम कर देंगे 38। अब ये रेडियस क्या है, क्योंकि आधा दिखा रहा है आपको, पूरा दिखाता है और डायमीटर होता है। ठीक है आपका, ये आपका यहाँ का रेडियस कंप्लीट हो गया फ्रंट साइड का। अब फ्रंट में हमें यहाँ से एक प्लेन और चाहिए था। एक प्लेन यहाँ से और रेफरेंस ले रहा हूँ, यहाँ से आगे नहीं चाहिए मुझे, चाहिए बैक साइड। फ्लिप कर दूंगा इसको। वो कितना चाहिए मुझे, वो चाहिए यहाँ से 25 पर, यहाँ पे। एक प्लेन यहाँ 25 का भी ले लिया मैंने। ठीक है, तो पहले आगे वाला फेस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्लेन को सिलेक्ट किया, इस पे न्यू स्केच बनाएंगे। पहले सेंटर लाइन ले लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिवॉल्व कट करना है सेंटर से। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। मुझे एज स्पेसिफाइड कोई लेंथ गिवन नहीं है कि मुझे कितना करना है, तो मैं कुछ भी ले रहा हूँ। बट मुझे इसका डायमीटर गिवन है कि डाया 6 है, तो इसका रेडियस पिक कर लूँगा रिवॉल्व कट करने के लिए। अब ये बाहर है, हवा में है, तो पीछे वाले पीस को कुछ इशू नहीं आएगा, तो हम लेंथ जितनी मर्जी रख सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली आपको चाहिए तो ये 64 का पॉइंट है, मतलब 32 हो जाएगा आपका। ये 38 का पॉइंट है तो आपका 19 हो जाएगा। आप उसके हिसाब से बना के कट कर सकते हो। अब आप रिवॉल्व कट यहाँ से कट सेक्शन से सेलेक्ट करोगे, वो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे कट करके दिखा देगा आपको, आपने सिर्फ टिक करना है। उसके बाद चेक कर सकते हैं यहाँ पे कट गया आपका। अब जिस प्लेन का काम खत्म हो गया, उस प्लेन को हम उसकी विजिबिलिटी बंद कर देंगे। ठीक है, मेरा आगे का काम स्टार्टिंग वाला कंप्लीट हो गया।
अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, इसके बैक साइड पे। तो बैक साइड पे जाने के लिए क्या चाहिए मुझे, इस प्लेन पे एक पॉइंट चाहिए मुझे, ठीक है, 40 पर यहाँ पॉइंट चाहिए। वो पॉइंट कहाँ चाहिए, उसका वे आउट क्या है आपके पास, आप पहले इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक स्केच बनाएंगे, क्योंकि ये सरफेस आपका पूरा आगे तक है। ये हमने यहाँ तक लिया है, पर हमने 242 तक जाना था, तो ये 202 तक है, तो 40 और ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं इसके अंदर स्केच करने के लिए। ये सरफेस लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करूँगा, कन्वर्ट एंटिटीज में जाके सिर्फ ये रेक्टेंगल की 3 साइड्स पिक कर सकता हूँ, या यहाँ से डायरेक्ट एक रेक्टेंगल यहाँ तक बना सकता हूँ। इसे ओके करने के बाद एक सिर्फ लाइन लगाऊंगा यहाँ से, ओके, देन ओके, यहाँ से एग्जिट किया। अब ये मेरे पास प्रोफाइल यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम एक्सट्रूड करेंगे इसको, अब तो सरफेस हटा देंगे, यहाँ पे ब्लाइंड करेंगे। यहाँ दिखा रहा है कितना चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ डायमेंशन ऐड करेंगे। डायमेंशन हमारी थी 242 माइनस, हमने लिया था 38 माइनस 106, तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी 98 की। अब इस प्लेन पे हम जाएंगे, इस प्लेन को सिलेक्ट किया मैंने, मेरे पास स्केच की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट बनाना होगा, ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट के ऊपर, कहीं और क्लिक मत करना वरना पॉइंट्स बनते जाएंगे। उसके बाद ओके करो इसको, हमारा पॉइंट यहाँ पर आ गया। अभी पहले इसको ओके कर लेना, ठीक है, कि आपका स्केच कंप्लीट हो गया पीछे वाला। अब स्केच पर आए हैं, न्यू स्केच स्टार्ट करेंगे। अब इसमें मुझे पता लाइन जी चल रही थी मेरे पास, तो एक पॉइंट पिक करूंगा यहाँ पर सेंटर में, सिर्फ एक पॉइंट लेना मुझे, टिक करना है और यहाँ से ओके करना है। अब अगर आप देखोगे तो आपका एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट आपका यहाँ पर है। तो अब यहाँ पे मैं एक प्लेन बनाने जा रहा हूँ, रेफरेंस प्लेन में प्लेन जाऊंगा, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करूंगा, एक पॉइंट ये सिलेक्ट करूंगा, और एक मुझे राइट सेलेक्ट करना है सेंटर में, ताकि ये पीस मेरा सेंटर में रहे। तो थर्ड रेफरेंस लूंगा यहाँ से मैं जाके, राइट प्लेन। अब इसे फुली कर दूंगा, फुली डिफाइन होने के बाद ओके। अब क्या करूंगा, इस प्रोफाइल पे दोबारा जाऊंगा, यहाँ पे एक स्केच फिर से ड्रॉ करूंगा, सिर्फ इस प्रोफाइल का। कन्वर्ट एंटिटी से कर सकते हैं आप, आपके लिए इजी हो जाएगा काम। उसके बाद इसे ओके कर लीजिए, आप बाहर आ जाइए। अब आपका स्केच तैयार है यहाँ पर, आपने सिर्फ एक्सट्रूड करना है, ठीक है। इसे एक्सट्रूड में जाएंगे, ये आपको दिखा रहा है फुल, ये फुल एक्सट्रूड कर रहा है, पर आपने फुल नहीं करना, आपने इसको इंक्लाइंट पे करना है। वो 36 का पॉइंट और वो आउटर से 40 का पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, फिर से अप टू सरफेस करके हम इस वाले प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ये आपका प्लेन का काम खत्म हो गया मेरा अब, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ पे ये प्लेन की जरूरत नहीं है, इसकी विजिबिलिटी बंद कर दूंगा। प्लेन 4 का काम भी मेरा हो गया, इसकी विजिबिलिटी बंद कर दूंगा। प्लेन 3 का काम हो गया मेरा, इसकी विजिबिलिटी बंद कर दूंगा मैं। प्लेन 1 और प्लेन 2 का काम है मेरे पास, ठीक है, तो इसको करेंगे अभी हम। तो अभी क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले फिलेट के ऑप्शन है वो फिलेट दे देते हैं हम। फिलेट यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ 40 का फिलेट है, ठीक है, R40। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू डाल देंगे 40, और यहाँ पर मेरे पास फिलेट है 6 का। फिलेट में गया, यहाँ पे मेरे पास फिलेट है 6 का, वैल्यू 6 डाल के एंटर, डबल एंटर, और 6 का भी हो गया मेरे पास, ठीक है। अब आते हैं इस प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे मुझे चाहिए पहले एक, हम करेंगे अब काम राइट प्लेन के ऊपर। मुझे यहाँ पर एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक प्रोफाइल बना रखा है मेरे पास, उस प्रोफाइल को बनाना हमने यहाँ पर। उसके लिए क्या करेंगे हम इसका
वाई फ्रेम मोड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइंस के लिए। अब यहाँ पे एक लाइन पिक कर रहा हूँ, इस पॉइंट से एक लाइन लगाई यहाँ पर, एक बड़ी लाइन लगाई, एक और लाइन लगाई, और इसको यहाँ करके इसको कर दिया क्लोज। अब इनकी डायमेंशन कर देते हैं एक बारी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या किया मैंने। इसकी हाइट ले रहा हूँ 5, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 12, और बस यही करते हैं। अब इस लाइन को इस लाइन के साथ इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूँ सेंटर से इस एज पे, ट्रिम कमांड से अंदर का मटेरियल सारा रिमूव कर दिया मैंने। अब समझते हैं इस चीज़ को कि मैंने किया क्या है। देखो, आपका 64 डाया था, 5 मैंने बढ़ा दिया, 5 और 5 10 बढ़ जाएगा डाया में। 74 का डाया हमारे पास गिवन है, कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। उसके बाद 86 ये है आपके पास, यहाँ पर 12 लिखा हुआ वैसे, तो जब यहाँ पे 5 था तो ये 12 और किया, मतलब 6 मैंने और ऐड कर दिया, 11 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ 6 किया तो वहाँ पे भी 6 ऐड हो जाएगा, मेरे पास 12 ऐड हो जाएगा। 74 में 12 ऐड करता हूँ तो 86 बनता है, ठीक है। तो 6 मेरा यहाँ पे प्रोफाइल बन जाएगा। प्रोफाइल बनाने के बाद ये तब तक रिवॉल्व नहीं होगा, सॉलिड नहीं बनेगा, जब तक मेरे पास सेंटर एक्सिस नहीं होगी। तो मैं सेंटर लाइन बना लेता हूँ। कहाँ से, इस पीस की सेंटर लाइन यहाँ पिक कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इसलिए ताकि वहाँ पे मेरा पीस जो है रोटेट कर सके। यहाँ पर आने के बाद रिवॉल्व कर रहा हूँ, वो अपने आप दिखा रहा प्रोफाइल यहाँ पे कि उसने पिक कर लिया है। अगर मुझे ठीक लग रहा तो इसे ओके कर दूंगा, इसको दोबारा से सॉलिड मोड में कर लिया, ठीक है। अब इस फेस पर आए, यहाँ पर हम स्केच करेंगे। यहाँ पर स्केच में हम एक सर्कल बनाएंगे इसके बिल्कुल ऊपर पॉइंट पे, ठीक है। अब मुझे पता है इसका डाया यहाँ से जो है एक पीसी दे रखा है, मतलब पिच सर्कल, हमारा 58 है तो उसका हाफ हो जाएगा 29, ठीक है। इसका मेरे पास डाया है M8, तो हम 8 का डाया ले लेते हैं थ्रेडिंग के लिए अभी, ठीक है। ये कर लिया। ये करने के बाद हम इसको करेंगे लीनियर स्केच पैटर्न के अंदर लेके जाएंगे, लीनियर नहीं सॉरी सर्कुलर के अंदर लेके जाएंगे। सर्कुलर स्केच पैटर्न लिया हमने। वो कह रहा है आपकी एंटिटी क्या है, पहले नीचे से एंटिटी सेलेक्ट कर लेना, वरना एंटिटी रह जाती है, ठीक है। वो 4 दिखा रहा है आपको 4 ही चाहिए, ठीक है। तो आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया, स्केच कंप्लीट हो गया मेरे पास, बाहर आया यहाँ से। अब एक्सट्रूड कट में जाऊँगा, 4 मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। ब्लाइंड नहीं कर रहा हूँ, ब्लाइंड में यहाँ पे करूँगा 15, क्योंकि 15 mm डेप्थ मुझे बता रखी है उसने। अगर आप ड्राइंग में रीडिंग करोगे ढंग से, मैंने आपको शेयर कर रखी है वीडियोस की, तो डेप्थ 15 मिलीमीटर की है। 58 पिच सर्कल डायमीटर के ऊपर M8 के थ्रेड है, 4 होल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 4 होल्स पूरे हो गए। तो एंड पोर्शन भी मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फ्रंट पोर्शन मैंने कर लिया। अब मेरा बीच का सेक्शन और नीचे का सेक्शन रहता है। नीचे के सेक्शन में जाओगे तो कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे स्केच मोड में आओगे, एक रेक्टेंगल किसी भी जगह ऊपर या नीचे, चॉइस आपकी है, 4 जगह आपके पास है, आप कहीं भी बना लो। बनाने के बाद आपका मेन रोल होता है डायमेंशन का। अगर आपको ड्राइंग रीडिंग आ गई तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। 38, 16। अब सेंटर से आपका यहाँ से डिस्टेंस है वो गिवन है इसके अंदर 75। 75 तो आपका वो है, फुल डिस्टेंस है बोथ साइड का। तो 75 की जगह इसको हम कर देंगे 37.5, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे इसको, ठीक है। अब आपका एक प्रोफाइल आपके पास पड़ा हो, देखो ये पॉइंट है ना आपका, इस पॉइंट तक आ रहा है वो। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लीनियर स्केच पैटर्न पर जाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो साथ साथ यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर 10 mm का गैप रखता हूँ स्पेसिंग तो यहाँ बन रहा है पास में। तो मुझे गैप कितना चाहिए, मुझे गैप चाहिए 75 प्लस 16। अब 16 को ले रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का गैप चाहिए मुझे, ठीक है। अब आ रहा हूँ, उसने पूछा
वाई एक्सिस में जाता हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ पे भी 2 चाहिए। वो कह रहा है डिस्टेंस कितना चाहिए आपको। अब डिस्टेंस मेरा इसके अंदर दे रखा है, अगर आप ड्राइंग में देखोगे तो वो दिखा रहा है आपको ये 242 का यहाँ से यहाँ बाहर का है, और मुझे इस एज से इस एज में चाहिए, तो 242 में से 38 माइनस कर दूंगा, वो बन जाएगा 204। इसको ले लेता हूँ यहाँ पे 204। अब देखो लाइन को ऊपर लेके जा रहा है, इसका मतलब वो ऊपर बना रहा है। आपको नीचे की तरफ चाहिए तो आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ से फ्लिप कर दोगे नीचे की तरफ, ठीक है। ये भी स्केच बना रहे हैं हम, पार्ट मॉडलिंग नहीं कर रहे अभी, अभी स्केच बनाया हमने। स्केच बनाने के बाद हम एग्जिट करते हैं, बाहर आते हैं, ये मेरे पास, अब मैं एक्सट्रूड करूंगा इनको, अप टू सरफेस का ब्लाइंड कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे डायमेंशन चाहिए इसकी 19। 19 डायमेंशन आपको याद ही होगी, जैसे आपको दिखाई थी मैंने यहाँ पे कि 19 आपकी डेप्थ है इस स्टेप की। अब रह गया सेंटर पार्ट इसका। अब सेंटर पार्ट के लिए फिर से क्या करूँगा मैं, राइट प्लेन में आऊँगा, इस पर स्केच शुरू करूँगा। देखो अभी प्लेन में यहाँ पे भी काम आते हैं, जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक लेके आया इसको, तो मुझे अब अलग से इसकी डायमेंशनिंग नहीं करनी पड़ेगी कि 106 होना चाहिए या कुछ होना चाहिए। अब मुझे डायमेंशन चाहिए, यहाँ से चाहिए, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस है वो 13 है। गाइस बार बार कह रहा हूँ ड्राइंग रीडिंग की वीडियो देख लेना, उससे आपको ड्राइंग रीडिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो पॉइंट है आपका इस लाइन से कोइंसिडेंट है, ठीक है। क्या करना है आपने, इस लाइन को इस लाइन के साथ कोलिनियर करना है, ठीक है। ओके करने के बाद ये आपका फाइल यहाँ बन गया, ठीक है। इसको ओके करेंगे, आपका सेंटर पे यही, तो इसमें हम जो कट करेंगे वो मिडल से करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन हमारी होगी मिड प्लेन से, बोथ साइड इक्वल, ठीक है। तो आपका नीचे वाला 150 था, तो अज्यूम करो ये भी 150 लेके चलते हैं हम। ये 150 के अंदर कोई भी स्पेस आएगा वो सारा रिमूव हो जाएगा, तो आपका फाइल इस तरीके से कट हो गया। अब देखो इस ड्राइंग रीडिंग को करने के 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो ये है कि आपने यहाँ से कट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे फिलेट, चलो फिलेट करके बताता हूँ आपको कि फिलेट कमांड ली मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ, हम फिलेट करेंगे। अब फिलेट में हम यहाँ पे 2 एजिस हमने नीचे वाले ले लिए। यहाँ पे हमारे पास गिवन जो है रेडियस वो R24 का है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऊपर जो एजिस है उस पर हम फिलेट करेंगे ये एज, और कंट्रोल दबा के ये वाली एज, ये हमारी है 12 की, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे काम करना है अभी। अभी डिफरेंस क्या है मेरे पास कि मैं, एक तो ये कि मैं इस पूरे प्रोफाइल को यहाँ से रिमूव कर देता, ये पूरा प्रोफाइल है, ठीक है। उसके बाद फिलेट करता तब भी आना था। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैंने ऐसा स्लॉट काट दिया, ठीक है, ये बॉडी मेरे पास ऐसे होगी। चलो अभी इस सबसे पहले काम कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर आया हूँ, सर्कल पिक किया, इसके सेंटर बनाना है मुझे, यहाँ पे एक सर्कल ले लिया। अब सर्कल पूरा ले रहा हूँ, इसका डाया है मेरे पास 64, जो आगे आपका बैरल का है, ठीक है। अभी इसका यहाँ से डिस्टेंस है इस आउटर एज से 83 का। इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे, ठीक है। एक्सट्रूड में इसकी हाइट हम देंगे 6 mm। 6 mm आपकी हाइट हो गई। हम यहाँ पे साथ साथ फिलेट कर देंगे, इस साइज पे फिलेट कर देते हैं साथ साथ, 6 mm का है। अब इस सरफेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्केच करने जा रहा हूँ। अब मेरे पास ऑलरेडी सर्कल है ये वाला, ठीक है। आप चाहे तो इसे कन्वर्ट कर सकते हो एंटिटी को, ठीक है। और फिर आप एक सर्कल बना सकते हो जो आपको बीच में होल करना है उसका।
स्केच बनाया था मैंने आपका, इस स्केच को भी एडिट करना है, ठीक है। इसकी डायमेंशन देंगे हम, ये हमारे पास 24 है। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 24 ही है ना हमारे पास। देखो 24 डाया लिख रखा है, ठीक है, 64 है, ये 44 का डेप्थ है इसका सारा, ठीक है, उस हिसाब से। अभी 24 का डाया लिया हमने यहाँ पे, ओके कर रहा हूँ यहाँ से। मुझे यहाँ से एक्सट्रूड कट में जाके इसकी सिलेक्शन को हटाना है मुझे, ये वाला जो है मुझे अंदर वाला चाहिए, मुझे बाहर वाला नहीं चाहिए। तो क्या करूँगा उसके लिए, अभी कैंसिल करूँगा इसको, स्केच पे आके एडिट स्केच में जाऊँगा, इस आउटर सर्कल को डिलीट कर दूंगा। हमने ठीक है कन्वर्ट एंटिटी लिया था सिर्फ सेंटर पॉइंट के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है यहाँ पे आपको डायमेंशन नहीं तो आप 83 भी दे सकते हो, ठीक है, ताकि आपको सेंटर में रहे पीस। यहाँ स्केच सेलेक्ट करके हम जाएंगे एक्सट्रूड कट में। हमारे पास ऑप्शन आते हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ थ्रू ऑल, तो बैक साइड में पूरा थ्रू ऑल कट कर देगा, ठीक है।